नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। कम्मस्कोमि कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरम् यम कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादो भविष्यामीति। तत्सदायादो भविष्य। कर्म ही हमारा बंधु बांधव है, कर्म ही हमारा प्रतिशरण है। हम कैसा कर्म करते हैं उसके आधार पर हमको प्रतिफलन मिलता है। कल्याणम वा पापकम वा। पिछले वीडियो में हमने कर्म चतुष्क के ऊपर बात किया था। उस विषय के अंतर्गत कर्म के दो प्रकार के ऊपर हमने धम्म देशना सुनी थी। एक जनक कर्म और दूसरा था उपष्टंभक कर्म। जनक कर्म के अंतर्गत प्रतिसंधि होती है और उसी विषय के आधार पर हमने पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के ऊपर भी अच्छी खासी बात किया था। आज विषय को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दो कर्म के विशेष प्रकार के ऊपर, जिसका नाम है उपपीड़क कर्म और उपघातक कर्म। बहुत ही रसप्रद दृष्टांतों के साथ समझेंगे। विषय को समझने के लिए हम जिस ग्रंथ का सहारा लेने वाले हैं उसका नाम है अभिधम्म संगो। दूसरा भाग है अभिधम्म संगो का। उसके आधार पर हम आज कर्म के दो प्रकार को हम समझेंगे, उपपीड़क और उपघातक कर्म। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान ने ये जो कर्म के प्रकार बताए हैं वो आसानी से हमको दिखाई नहीं देते, आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए अंतर्मुखी बनना पड़ता है। बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति बनता है तभी उनको ये पता चलता है कि ये कर्म के कारण ऐसा ऐसा होता है, मेरे ऐसे ऐसे कर्म के कारण ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ है। यह बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति बनता है तब उसको ये बात दिखाई देती है, बहुत स्पष्ट रूप से वो अनुभव करता है। उपपीड़क कर्म किसको कहते हैं? उपपीड़क कर्म का अर्थ होता है एक कर्म दूसरे कर्म के द्वारा दबा दिया जाता है। बराबर। इसको हम जो पिछला जो धम्म देशना थी उसमें जो उपष्टंभक कर्म के बारे में हमने बात किया था उसके संदर्भ में समझेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। उस वक्त मैंने कहा था कि उपष्टंभक कर्म का अर्थ होता है एक कर्म दूसरे कर्म का स्तंभन कर देता है, उसको अवकाश दे देता है, उसको सहारा दे देता है। पहले आप इस तरह की भावना उपष्टंभक कर्म में से बाहर आती थी, ऐसी मैंने बात किया था। उसमें एक अच्छा सा मिसाल भी दिया था कि जैसे कोई पार्टी चल रहा है, कोई अच्छा सभा बैठी हुई है और उसमें बहुत सारे लोग द्वार पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस वक्त कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, कोई महात्मा आ जाता है, जाना पहचाना व्यक्ति आ जाता है, तो लोग एक तरफ खिसक जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप पहले। तो यह उपष्टंभक कर्म का सूचक है। बराबर। लेकिन यहाँ जो बात है उपपीड़क कर्म है वो उपष्टंभक कर्म से बिल्कुल विरुद्ध है। मानी उपष्टंभक कर्म में सहारा देना नहीं होता है, सहारा छीन लिया जाता है। मानी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि पहले आप, ऐसी भावना उपपीड़क कर्म में से नहीं बाहर आती, उससे उल्टी भावना बाहर आती है, जैसे कि आप नहीं, जो भी व्यक्ति आया था चाहे महात्मा हो महात्मा जो भी हो उसको हटा दिया जाता है कि आप पहले नहीं, मानी उसको दबा दिया जाता है। तो यह भावना एक कर्म द्वारा दूसरे कर्म को दबा दिया जाता है कि नहीं पहले आप नहीं, ऐसी भावना है उपपीड़क कर्म में से आती, इसीलिए उसको उपपीड़क कहा। पीड़क का अर्थ होता है दबा
दबा दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है एक कर्म को दूसरे कर्म के द्वारा। यहां दो बातें और बता देना चाहूंगा कि चाहे उपष्टंभक कर्म हो, चाहे उपपीड़क कर्म हो, आगे कोई भी कर्म दूसरे भी आएंगे, तो हमें एक बात याद रखना चाहिए कि एक कर्म दूसरे कर्म को खत्म नहीं करता है, वो उसको थोड़े समय के लिए मुलतवी रख देता है। यह होता है, चाहे उपष्टंभक कर्म हो, चाहे ये आज का जो बात करने वाले हैं उपपीड़क कर्म, तो उसमें भी कर्म खत्म नहीं होता है। कर्म का जो विपाक मिलने वाला है वो विपाक जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा कर्म था उसने उसको अवकाश दे दिया है, या तो दूसरे कर्म ने उसको ओवरटेक कर लिया है। तो ये बात है। और दूसरी एक बात है, जहां तक जन्म की बात है, प्रतिसंधि की बात है, तो हमें एक और बात हमें याद रखना चाहिए कि हमारा शरीर है वो प्रतिक्षण नया नया जन्म ले रहा होता है। तो कोई बार हमारे जीवन में जो यू टर्न आता है, बराबर, हमारे जीवन में जो यू टर्न आता है वो हमारा नया जन्म होता है। और हमारे जीवन में बहुत बार यू टर्न आता है, हर एक के जीवन में असंख्य बार यू टर्न देखने को मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है नौकरी का, फिर उसको नौकरी मिल जाता है, तो नौकरी मिल गई, उसका नया जन्म होता है, क्योंकि उसके बाद उसके साधन सरंजाम बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन जीने का पूरा कोर्स बदल जाएगा, बराबर। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। शादी होने के बाद नया जन्म हो जाता है, बराबर। कोई व्यक्ति अरहंतत्व की प्राप्ति कर लेता है तो नया जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति श्रोतापन की प्राप्ति करता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में एक आमूल रूपांतरण हो जाता है, उसके स्वभाव में रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह से भी हमें नया जन्म हमारा ध्यान में रखना चाहिए, तो ही इस विषय को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम उपपीड़क कर्म की। उपपीड़क कर्म में एक कर्म को दूसरे कर्म के द्वारा दबा दिया जाता है, उसको थोड़ा साइड में कर दिया जाता है और वो आगे निकल जाता है, बराबर। उपष्टंभक कर्म में अवकाश दे दिया जाता है कि भाई आप चले जाइए, ऐसा, बराबर। तो उपपीड़क कर्म में ऐसा नहीं होता, इससे उल्टा होता है। दृष्टांत से अच्छी तरह से समझ में आएगा। अजात शत्रु थे, अजात शत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, यह उसका जघन्य अपराध था, उसके कारण उसको जाना था अविची नरक में, बराबर। धम्मवाणी कहती है कि वो अविची नरक में नहीं जाकर उस्सद नाम के एक हल्के नरक में गया। क्यों? क्योंकि उसने बुद्ध धम्म और संघ की प्रचुर मात्रा में बहुत सेवा किया था। उस सेवा के प्रतिफलन, उस सेवा के कुशल कर्म के कारण जो उसका जो बड़ा अकुशल कर्म था उसको दबा दिया गया, मानी टेम्पररी, मानी कुछ समय के लिए उसको अविची नरक से मुक्ति मिल गया और उस्सद नाम के एक हल्के नरक में गया। यहाँ क्या हुआ? उपपीड़न हो गया बड़े कर्म का, जो बड़ा अकुशल कर्म था उसका उपपीड़न हो गया उसके अच्छे कर्म के कारण। यहाँ सिर्फ उपपीड़न होता है, खत्म नहीं होता है। यह उपपीड़क कर्म है। उपपीड़क कर्म के अंतर्गत चार बातें कही गई है कि कोई बार कुशल कर्म द्वारा कुशल कर्म का उपपीड़न होता है, कोई बार कुशल कर्म द्वारा अकुशल कर्म का उपपीड़न होता है, कोई बार अकुशल कर्म द्वारा अकुशल कर्म का उपपीड़न होता है, कोई बार अकुशल कर्म द्वारा कुशल कर्म का उपपीड़न होता है। आइए इस विषय को हम बहुत ही आसान सरल शब्दों में समझते हैं। पहले ही मैंने बताया कि इसको समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें थोड़ा अंतर्मुखी बनना पड़ता है। जो समझ सकता है वही समझा सकता है, ये बात हमेशा हमारे मन में याद रखना चाहिए। तो पहली बात है कुशल कर्म द्वारा कुशल कर्म का उपपीड़न। जैसे कि कोई व्यक्ति को अपने कुशल कर्म के कारण कोई अच्छी जॉब मिल गया, कोई अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई, बराबर। तो यहां उसको नौकरी मिल गई, जैसे ही वो नौकरी करता है
तो दूसरी कोई बड़ी कंपनी, इससे भी बड़ी कंपनी को उसकी कीमत समझ में आ जाती है कि यह व्यक्ति तो बहुत मूल्यवान है, उसको तो हमारी कंपनी में होना चाहिए। तो ऐसा देखकर वो दूसरी बड़ी कंपनी उस कर्मचारी को जो अभी नया नया जुड़ा है उसको ज्यादा तनख्वाह देकर, ज्यादा सुख सुविधाएं देकर उसको अपनी कंपनी में नौकरी के लिए रख लेती, बराबर। तो यहाँ क्या हुआ, एक कुशल कर्म था, उसका दूसरे कुशल कर्म द्वारा उपपीड़न हो गया। मानी एक कर्म को दूसरे कर्म ने दबा दिया। यह जो कुछ होता है वो अपने कुशल कर्म के कारण होता है, बराबर। तो यहाँ एक कुशल कर्म को दूसरे बड़े कुशल कर्म ने दबा दिया। फिर कुशल कर्म द्वारा अकुशल कर्म का उपपीड़न। शुरुआत के दृष्टांत को ही लेते हैं, जैसे कि व्यक्ति को अच्छा नौकरी मिला अभी अभी, बराबर, नौकरी कर रहा है, लेकिन कुछ गलती हो जाती है, बराबर। नौकरी में उसका जो इंचार्ज है उसके साथ कुछ व्यवहार गलत हो जाता है, या तो कोई भी कुछ गैर समझ के कारण उसको नौकरी में से निकाल दिया जाता है, या तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, कुशल कर्म का अकुशल के द्वारा उपपीड़न हो गया। उसका कोई अकुशल कर्म था, उसका उदय हुआ और उसने उसके जो कुशल कर्म था उसको दबा दिया, बराबर। थोड़ी देर के लिए उसको दबा दिया, हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया, दोबारा उसको ले भी सकते। तो ये बात है कुशल कर्म द्वारा अकुशल का उपपीड़न, अकुशल कर्म का अकुशल कर्म द्वारा उपपीड़न। इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कुछ अपराध किया, गुनाह किया है, तो उसको जेल में सजा मिलती है। अभी कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, कोई बार समाज उसको अपराधिक बना देता है। समाज कोई बार व्यक्ति के लिए ऐसी ऐसी परिस्थिति की निर्माण करता है कि वो अपराधी बन जाता है। फिर व्यक्ति का स्वभाव में अपराध नहीं होता है, फिर कानून तो कानून है, फिर उनको सजा देता है। तो व्यक्ति जब भी समझ में आ जाती है तो पश्चाताप करता है, और जेल में रहते रहते वो अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ, और अच्छा व्यवहार के कारण उसकी सजा में कटौती हो जाती है और उसको जामीन भी मिल जाता है, और कोई बार उसको रिहाई भी मिल जाती है, बराबर। तो यह क्या हुआ, अकुशल कर्म का कुशल कर्म के द्वारा उपपीड़न हो गया, उसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया गया। मानी केस तो अभी चल रहा है, उसको सजा तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसका कुशल कर्म के कारण अकुशल का उपपीड़न हो गया। उसी तरह से अकुशल का अकुशल के द्वारा उपपीड़न भी हो जाता है। यह बहुत विवादास्पद बात है, और ये सब बातें आप समाज में व्यवहार में आसानी से देख सकेंगे। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको सजा मिली, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर केस चलता है, उसको रिमांड दिया गया, ये सब हो रहा है। उतने में उसके जितने भी सगे संबंधी पारिवारिक रिश्ते नाते वाले होंगे, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके पास अच्छा है, पावर, पोस्ट, पोजीशन है, प्रेस्टीज है, बहुत सारी सत्ता है, धन है। वो क्या करेंगे, वो आदमी को छुड़ाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे, पुलिस को पैसा देंगे, जज को खरीद लेंगे, इस तरह का अनेक तरह के पैंतरे करके उसकी सजा को कम करवा देंगे, या तो उसको जामीन दिला देंगे, कुछ भी करके उसको वो जो गुनहगार है उसको बेगुनाह सिद्ध करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, अकुशल कर्म का अकुशल कर्म द्वारा उपपीड़न हो गया। दोनों कर्म का फल जरूर मिलेगा, बराबर, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका कर्म का दमन हो गया। यह है उपपीड़न कर्म। उपपीड़क कर्म के इस तरह से होता है। हमने अजात शत्रु के दृष्टांत से समझे। अभी बात करते हैं उपघातक कर्म की। उपघातक कर्म में बहुत सारे दृष्टांत भी दिए हैं। उपघातक कर्म, वो जो नाम है उसी में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। उपघातक कर्म का अर्थ होता है वो टोटली कर्म का घात कर देता है,
मानी एक कर्म को पूरी तरह से दूसरा कर्म नष्ट कर देता है, बराबर, इसको कहा है उपघातक कर्म। तो यहाँ दृष्टांत दिए गए हैं, बहुत सारे दृष्टांत को हम समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल ने अपने जीवन में 999 लोगों की हत्या की थी। नाम तो उसका अहिंसक था, अहिंसक था, उसके गुरु था। उन्होंने जो उनके पास गुरु दक्षिणा के रूप में जिस तरह की जघन्य अपराध की मांग की, और फिर अंगुलीमाल एक आपराधिक व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गया। अनेक लोगों की उसने हत्याएं कर दी, 999 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी होगी, क्योंकि उसको शुरुआत में गिनने में दिक्कत होती थी, तो ज्यादा भी मार दी होगी। ऐसा अंगुलीमाल के कर्म किस तरह से खत्म हो गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके जन्म मरण के चक्र का अंत दूर तक नहीं हो सकता था, लेकिन वो भगवान बुद्ध के शासन में वो प्रवर्जित हो जाता है, भिक्षु बन जाता है, और भिक्षु बन जाने के बाद बुद्ध धम्म और संघ की सेवा में लग जाता है। उसके कारण उसके जो सारे कर्म थे, जो जघन्य अपराध किए थे, हालांकि वो जो अपराध किए थे वो उसके अपने नहीं थे, उसने दूसरों की डिमांड पूरी करने के लिए वो चढ़ गया था, अपने वचन को निभाने के लिए उसने ये अपराध किए थे। तो इस कारण से अंगुलीमाल के जो ये 999 लोगों की हत्या का जो कर्म था उसका टोटली उपघात हो गया। तो ही तो व्यक्ति अरहंत बन सकता है, नहीं तो उसको दूसरे जन्म लेने पड़ेंगे, और हम जानते हैं कि अरहंत होने के बाद दूसरा जन्म नहीं होता है। तो अंगुलीमाल का जो कुशल कर्म था, कुशल कर्म के द्वारा उसके अकुशल कर्म का उपघात हो गया। यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा कि कोई भी कुशल कर्म या अकुशल कर्म, कुशल कर्म का हमें उपभोग करना पड़ता है सुख सुविधाओं के साधन के रूप में, अकुशल कर्म का हमें दुख उठाना पड़ता है, बराबर। दुख है वो आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। तो हमेशा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कर्म का कभी सरवाला बाद बाकी नहीं होता है, एक कर्म से दूसरे कर्म को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, वो दुख उठाना पड़ता है। तो दुख उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें बाहर से ही परिस्थिति ऐसी मिले, हम कोई बार आंतरिक रूप से इतना तपन महसूस करते हैं, इतना पश्चाताप महसूस करते हैं कि अंदर ही अंदर वो जलन है, वो हमारा मौत के समान होती है। तो ऐसी जलन अंगुलीमाल ने सहन कर ली होगी, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। तो उसका जो पश्चाताप, तपन जो उसने अनुभव किया होगा, असाधारण होगा, इसीलिए उसके जो सारे कर्म है वो उसी तपन में जल गए, बराबर। तो ये सहन कर लेना पड़ता है, हमें दुख उठा लेना पड़ता है। जो कुछ हम बुरे कर्म करते हैं उसका दुख हम उठा लेते हैं, तो वो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ उपघात हो गया अंगुलीमाल के अकुशल कर्म का। दूसरा दृष्टांत है देवदत्त का। देवदत्त महगत ध्यान का धनी था, उसने महगत समाधि प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, उसने तमाम लौकिक जो सिद्धियां है वो भी प्राप्त की थी। महगत ध्यान में वो 1 से लेकर चतुर्थ ध्यान तक उसने कुशलता हासिल की थी, फिर भी उसको नरक में जाना पड़ा। क्यों? ये जितने भी उसने कुशलता हासिल की थी, हालांकि ये कुशल कर्म थे, फिर भी उसका अकुशल कर्म कौन सा? उसने भगवान के शरीर से रक्त निकाला था, और दूसरा कि उसने संघ भेद किया था। धम्मवाणी में ये दोनों कर्म को बहुत जघन्य अपराध गिने जाते हैं। उसी ये दोनों अपराध के कारण देवदत्त को नरक में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके जो कुशल कर्म थे उसका अंत हो गया, उपघात हो गया कुशल कर्म का। अकुशल कर्म के कारण कुशल कर्म का उपघात हो गया। उसी तरह बिंबिसार के दृष्टांत में देखेंगे तो बिंबिसार को बुरे मौत मरना पड़ा। अजातशत्रु ने उसके पैर में चीरा डालकर उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो पिछले एक जन्म में चैत्य में जूते पहनकर चला गया था। ये उसके अपराध के कारण अजातशत्रु ने उसके पैर में चीरा डालकर उसकी हत्या कर दी,
ये सब सहन करना पड़ा। यहाँ क्या हुआ, पूर्व जन्म में उसका जो अकुशल कर्म था उसके कारण जो बिंबिसार का इस जन्म का कुशल कर्म था उसका उपघात हो गया। कैसे? इस जन्म में बिंबिसार ने पुष्कल कुशल कर्म किए थे। उसने बुद्ध, धम्म और संघ की मानी दिलो जान से उसने सेवा की थी, फिर भी उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसको बेमौत मरना पड़ा। यह बिंबिसार की बात। उसी तरह सामावती का भी देख लीजिए। सामावती ने अपने पूर्व जन्म में अपनी मानी सहेलियों के साथ मिलकर एक अरहंत ध्यान में बैठा था तो उसको आग लगा दी थी। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसकी चित्त की चेतना के कारण सामावती को इस जन्म में जलकर मरना पड़ा। वो सारी उसकी जो नौकरानियां थी उनके साथ। क्यों? यहाँ क्या हुआ, यह सामावती के जो अकुशल कर्म था उसने इस जीवन के कुशल कर्म का उपघात कर लिया, क्योंकि इस जन्म में सामावती के पुष्कल कुशल कर्म थे। अनगिनत कुशल कर्म होने के बावजूद भी उसका जो पूर्व में किया गया अकुशल कर्म ने उसका उपघात कर दिया। तो यहां मुक्त होने के लिए, बराबर, जो व्यक्ति की मुक्ति होने वाली होती है उसके सामने अकुशल कर्म या कुशल कर्म है वो अपने अपने शिखर पर आकर खत्म हो जाता है। समझिए, कहने का मतलब है कोई भी कर्म आगे प्रतिफलन देने के लिए बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सोतापन बनना होता है, श्रद्धागामी बनना होता है, अनागामी बनना होता है, अरहंत बनना होता है। तो यदि कर्म बाकी रह जाते हैं कुछ, तो वो हमारे लिए अनफ सनफ जन्म का कारण बनता है। तो इसीलिए क्या होता है, व्यक्ति का ऐसा कर्म बाहर आता है और वो पूरी ताकत के साथ बाहर आ जाता है, और एक ही बार बाहर आकर या तो व्यक्ति को मृत्यु दे देता है या तो वो इतना तीव्रता से बाहर आता है कि इसके कोई अंग उपांग होते हैं उसका वो टोटली उसको खत्म कर देता है, आंखें छीन लेता है, कान छीन लेता है, या तो कुछ भी बड़ा हादसा करवा देता है। ऐसा कर्म है, वो आकर हमेशा हमेशा के लिए वो उसका विपाक है वो खत्म कर देता है। यह बात है उपघात कर्म की। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।